हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, किसी भी चीज़ का सच जानने के लिए, संपूर्ण सच, संपूर्ण ज्ञान रखने के लिए उसके साथ एकात्म होना ज़रूरी है। यानी कि उसमें पूरी तरह डूब जाना, उसमें उतर जाना, उसके साथ एक हो जाना। जैसे कि अगर नदी का सच जानना है तो नदी में उतरना पड़ेगा, उसमें डुबकी लगानी पड़ेगी, तभी पता चलेगा कि वास्तव में नदी होती क्या है, उसकी गहराई क्या है, उसका एहसास क्या होता है। कोई नदी के तट पर बैठकर नदी का संपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। उसी प्रकार दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे साहित्य हो, कला हो, धर्म हो, कोई भोजन हो या कुछ और, अगर व्यक्ति उसके साथ एकात्म नहीं होता, उसके करीब नहीं जाता, तब तक उसके पास उसका सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता है। उसके पास अल्प ज्ञान ही होगा। जैसे कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से चित्रकारी के बारे में पूछें, पेंटिंग के बारे में पूछें, जो एक चित्रकार है, जो पेंटिंग करता है, जो हाथ में ब्रश पकड़ता है और चित्रों को उकेरता है किसी चीज़ पर, और एक ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ दर्शक है, वो सिर्फ कुछ देर के लिए उस चित्र को देखता है, उसी चित्रकला से कोई लगाव नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि चित्रकला की समझ ज़्यादा किसकी होगी, किसे सच्चा ज्ञान होगा। निश्चित ही उस व्यक्ति को जिसने चित्रकला के साथ एकात्म बना रखी है। उसी प्रकार दोस्तों, मान लीजिए कि एक जगह बहुत सारी मिठाइयाँ, पकवान रखी है और आप उन सब के प्रति अनजान हैं, आपने पहले उसका स्वाद कभी नहीं लिया है, तो क्या आप बता सकते हैं कि किसका स्वाद कैसा है, किसे खाने में कैसा आनंद लगेगा? सिर्फ उसका निरीक्षण करके, आंखों से देख करके, छू करके नहीं ना, क्योंकि उसका स्वाद उन्हें खाने से मिलेगा, देखने से, निरीक्षण करने से नहीं मिल सकता। ऐसे हर क्षेत्र में होता है। फिर आप धर्म के साथ बिना एकात्म हुए, उसमें पूरी तरह से बिना उतरे, उसके बारे में सच्चा ज्ञान कैसे पा सकते हैं? कैसे धर्म समझ आएगा? बाहर बाहर से देखने पर तो आपको कभी समझ नहीं आ सकता। और यही कारण है कि आजकल के तथाकथित धर्म के आलोचक, खुद को रेशनल बोलने वाले नास्तिक, धर्म की आलोचना करते हैं, उसे अपमानित करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी धर्म को गहराई से तो जाना नहीं। वो तो धर्म के पास सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि उसमें खोट निकाला जाए, उसमें बुराइयां ढूंढी जाए, उसको गलत अर्थ दिया जाए। इसलिए वो बाहर बाहर से उसका निरीक्षण करते हैं, समाज को देखते हैं, किताब पढ़ते हैं, पर एक दूरी हमेशा धर्म से बनाए रखे हुए, जबकि धर्म समर्पण मांगता है। धर्म को सच्चे अर्थों में समझने के लिए, धर्म का सच जानने के लिए उसमें उतरना पड़ेगा, उसमें डुबकी लगानी पड़ेगी, उसके साथ एकात्म होना पड़ता है। बिना उसमें डुबकी लगाए आपको धर्म का सच्चा ज्ञान कभी नहीं हो सकता है। जैसे कि कोई नदी के तट पर खड़े होकर जानना चाहता है कि नदी के एहसास को, उसके जल के एहसास को, तो वो वंचित ही रहेगा, उसकी गहराई का पता नहीं लगा सकता। यही हाल इनका है। कोई बात समझ नहीं आती तो उसे ये अंधविश्वास बोल देते। हाँ, जरूर अंधविश्वास है, पर उनके लिए जिन्हें उसका एहसास नहीं, जो सत्य से अनभिज्ञ हैं, और ये खुद उसी श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, किसी चीज़ को जानना है तो उसके बिल्कुल करीब जाइए, चाहे कोई व्यक्ति हो, समाज हो, कोई विचार हो या कोई शब्द ही क्यों न हो, उसके साथ एकात्म होना जरूरी है। बिना एकात्म हुए, बिना उसमें उतरे, दूर से खड़े होकर आप उसके बारे में कुछ नहीं जान सकते, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं।
लेकिन सच अनुमान से नहीं पता चलता है। सच जानने के लिए उसके साथ एकात्म होना जरूरी है। जैसे कि एक कहावत है कि जिसके पाँव न फटे बेवाई, सो क्या जाने पीर पराई। यानी कि जिसके पैरों की एड़ी में जो दरारें फटती है उसे ही बेवाई बोलते हैं। अगर उस बेवाई का दर्द का एहसास नहीं है, वो दूसरों को दर्द कैसे सह सकता है, कैसे जान सकता है। किसी भी चीज का अर्थ जानने के लिए उससे होकर गुजरना पड़ता है, तभी हम उसका सही अर्थों में सच जान सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ऐसी वीडियो आपके सामने लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।